तो हमारा जो विषय चल रहा था कर्मफल के ऊपर चल रहा था जब हमने पीछे बंद किया था। लेकिन काफ़ी देर हो गई तो आपके पास पिछले रिकॉर्डिंग्स हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पिछला ना रिपीट करूं, वो आप खुद देखते रहें थोड़ा थोड़ा जब आपको टाइम मिले। लेकिन फिर भी बात शुरू करने से पहले एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमने वैदिक कल्चरल सेंटर में भी बात ये बताई थी मैंने, कि इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य होते हैं। जो सबसे उत्तम श्रेणी के मनुष्य हैं वे उस परम पिता परमात्मा को, उस ईश्वर को अपना गुरु बनाकर उस ईश्वर से सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनको बीच में कोई मीडिएटर नहीं चाहिए होता। ये सबसे उत्कृष्ट और उत्तम श्रेणी के लोग हैं और ये मुक्ति के बहुत करीब होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका यह अंतिम जन्म होता है, इसलिए उनको जीवन मुक्त या चरम देह भी कहा गया है। यह है फर्स्ट कैटेगरी। जो सेकंड श्रेणी के लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो ईश्वर दर्शन कर चुके हैं, जो गुरु या ईश्वर साक्षात्कार कर चुके हैं जो गुरु, उन गुरुओं के सानिध्य से, उन गुरुओं के साथ रहकर उनसे विद्या प्राप्त करते हैं और उनका अपने गुरुओं के प्रति जो प्रेम और आस्था है, जो उन गुरुओं के कहे हुए शब्दों के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा है, उस श्रद्धा को कभी कम नहीं होने देते और उन गुरुओं द्वारा बताई हुई बातों को और उन गुरुओं द्वारा कहे हुए वचनों को, इसके लिए हमारे ग्रंथों में शब्द आया है आगम प्रमाण। और जो ईश्वर और ऋषिकृत ग्रंथ हैं जिनके लिए हमारे लिटरेचर में वर्ड है शब्द प्रमाण, तो जिसको हम इंग्लिश में जो क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन है वो है ऑथेंटिक सेइंग्स, ऑथेंटिक सेइंग्स। तो उन पे पूरा विश्वास करके उनको अपने जीवन में लाके फिर ईश्वर के मार्ग पे चल पड़ते हैं। ये सेकंड श्रेणी के लोग हैं और ईश्वर प्राप्ति करते हैं, समाधि लगाते हैं और मुक्ति प्राप्ति करते हैं। फर्स्ट श्रेणी जिनको कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, सेकंड श्रेणी जिनको गुरु चाहिए और गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास है कि वो तर जाते हैं, लेकिन गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करके, सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है हम लोगों की कैटेगरी। कई बार ज्ञानेश भैया मेरे साथ डिस्कस करते हैं, ललित जी पूछते हैं, कई बार हमारी बात होती है कि हम क्या करें, हमारे लिए क्या उपदेश है, क्या ईश्वर का आदेश है। तो हम जो तृतीय श्रेणी के लोग हैं, जिनकी जिज्ञासा तो है, जो इस मार्ग के प्रति श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन अभी इतना स्तर नहीं है कि हम सीधा उस लेवल को अचीव कर सके, तो हमारे लिए और कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय इस रास्ते के कि पहले हम अपने ज्ञान में वृद्धि करें, फिर उस ज्ञान को अपने कर्म में लेकर आए। इसके अन्य और कोई भी रास्ता हमारे लिए नहीं है। अब ज्ञान के लिए ईश्वर ने 4 वेद बनाए। अब 4 वेदों में जो संस्कृत है, जिस भाषा में वो लिखे हैं, उसके लिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है। अब व्याकरण का अपना सिलेबस 5 से 7 साल का है। तो अब हम क्या करें, तो इसलिए हम पे ऋषि मुनियों ने और विद्वान जनों ने इतनी कृपा करी कि उन वेदों पे आधारित ग्रंथ बना दिए जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ वेदास है, ताकि बिना वेदों को पढ़े भी हम वेदों का सार जान पाए। तो उन ग्रंथों में जैसे 4 उपवेद हुए वो भी कठिन है, 4 शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो वो भी बड़े कठिन है। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटा था जब पिताजी दिल्ली जाके लेके आए थे वो ग्रंथ, और उस समय ये बात कम से कम 25-30 साल पुरानी बात है, और वो बहुत एक्साइटेड थे और मैं बड़ा हैरान हुआ था कि मैंने कहा कितने के हैं, कहते 3,000 रुपए के।
तो बहुत मोटे मोटे 4 ग्रंथ थे वेदों के आधार पे। शतपथ तो एक उसमें से नाम है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो थोड़ा सा मैंने पढ़ने की कोशिश की थी। तो 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद फिर 6 उपनिषद हैं, 11 दर्शन है। तो मैंने उलट बोल दिया, 6 दर्शन है, 11 उपनिषद है। 6 दर्शन, 11 उपनिषद। उपनिषद वैसे 100 है, लेकिन उसमें से बहुत सारा मिलावट होने की वजह से जो ऑथेंटिक उपनिषद है वो केवल 11 ही माने गए हैं। मैं आपको एक, अगर हम अपना ग्रुप बनाया है शायद हमने, तो उसमें आपको उनके नाम भेज दूंगा, 6 दर्शनों के और 11 उपनिषदों के। कम से कम हमें नाम तो फेमिलियर हो। तो इसलिए हमारा अब ये कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम उपनिषद और दर्शन, जो कि सिंप्लीफाइड संस्कृत में है, बहुत इजी संस्कृत लैंग्वेज में है इन कंपैरिजन टू वेदास। वो बात अलग है कि धीरे धीरे हमारा जो भाषा का स्तर है वो इतना निम्न होता गया कि अब हमारे लिए उन दर्शनों को पढ़ना भी कठिन हो गया है। और उन दर्शनों की भी आगे फिर ऋषियों ने व्याख्या की है, उनकी भाष्य किए हैं उनके, तो वो भी हम पढ़ सकते हैं, उसको और इलेबोरेट किया है। तो इसलिए पहला काम तो हमारा यही है। और आपने देखा होगा कि अगर हम ईश्वर प्राप्ति, आध्यात्म को छोड़ भी दें, अगर हम इस भौतिक संसार की बात करें, तो जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 25-30 साल क्या करवाते हैं उससे? यही तो करवाते हैं उससे। ग्रेड, पहले जूनियर किंडरगार्टन, फिर सीनियर, फिर ग्रेड 1 से लेके 12, फिर उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री, फिर मास्टर्स। और क्या करता है? यही करता है। सबसे पहले वो ज्ञान अर्जित करता है, एप्लीकेशन तो बहुत बाद में शुरू होती है। ये थर्ड कैटेगरी है, ये भी ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके किए हुए काम के ऊपर रिसर्च होती है और वो खुद स्कूल भी नहीं गए होते, ठीक है ना, वो भी कैटेगरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं है उसमें, अब क्या कर सकते हैं, अब दुखी होने की क्या जरूरत है। जो हमारी स्टेज है उस स्टेज के हिसाब से हम अपना काम शुरू करें, और हो सकता है किसी जन्म में हम भी उस कैटेगरी में बन के पैदा हो, ठीक है ना। तो कबीर जी थे, गुरु नानक देव जी थे, बहुत लोग हैं जो सीधा उसी कैटेगरी में पैदा हुए। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है। और हमारा सेशन थोड़ा लेट हो गया, अगर जनवरी में होता, शुरू में होता, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता कि हम अपना नव वर्ष का यही एक प्रण लें, व्रत लें कि हम स्वाध्याय जरूर करेंगे। और कल मेरी स्वामी सत्यपति जी के किसी शिष्य जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे याद दिलवाई। उन्होंने कहा कि स्वामी जी बार बार कहा करते थे कि अगर आप आध्यात्म के मार्ग के पथिक हैं तो मिलकर रहें, तब तक मिलकर रहें जब तक आप समाधि नहीं लगा लेते। जब आपकी समाधि लग गई, आपका सीधा आप फर्स्ट कैटेगरी में आ गए, आपका पर्पस सॉल्व हो गया, उसके बाद कोई जरूरत नहीं एक दूसरे की। लेकिन तब तक पूरा प्रयास करें। आप कुसंग से तभी बचेंगे जब आप सत्संग में रहेंगे। तो और मिलके रहेंगे तो एक दूसरे को टोकते भी रहेंगे, एक दूसरे की प्रोग्रेस भी पूछते रहेंगे। तो जो भी इस मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, तो उनके शिष्य ने हमें, मुझे कल कहा, और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी ये बात स्वामी जी ने कही थी लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं थी। स्वामी ने कहा था कि जो अध्यात्म पे चलने वाले लोग हैं वो भी इकट्ठे एक संगठन बना के मिलकर चलें और एक दूसरे की प्रोग्रेस पूछते रहें, तभी इस मार्ग पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये जो सेशंस शुरू किए थे उनका यही पर्पस है कि हम एटलीस्ट, क्योंकि कई बार ऐसा आपको भी लगेगा या मुझे भी लगेगा कि हम ये सेशंस क्यों करते हैं, इनका क्या फायदा है, इसके बिना भी तो जिंदगी चल रही है। तो इन सेशंस का फायदा यही है कि इन सेशंस से आपकी और मेरी इस ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि और श्रद्धा बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो हम इसमें और टाइम डिवोट करेंगे। इंटरेस्टिंगली, मैं अंशु दीदी को कल बता रहा था कि मैंने पिछले 45 डेज से कुछ एक ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू किया है। तो मैंने सोचा था कि वो मई या जून तक मैं खत्म करूंगा। अब मैंने नोटिस किया कि उसमें मुझे 3 से 3.5 घंटे रोज लग रहे हैं, और मैं जॉब से भी 6-6:30 बजे आता हूँ, लेकिन वो 3.5 घंटे अभी तक तो चल रहे हैं। तो उससे मुझे ये पता लगा कि टाइम तो है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम तो है, लेकिन हम उसका कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं वो हमें देखना है कि हम ना करें।
मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे याद है मैं जॉब से आके हमेशा ऐसे कहता था कि बस अब तो सो के कल सुबह जाने की तैयारी करनी, लेकिन वो 3 साढ़े 3 घंटे निकल रहे हैं, बाकी सब काम जो फिजूल के होते थे आके वो सब बंद हो गए हैं। तो इसलिए वही 24 घंटे हमें मिले हैं और हम उसी पे फोकस करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और ईश्वर ने इसीलिए हमें आश्रम व्यवस्था भी बताई है। एक स्टेज पे आके फिर फुल टाइम जॉब वही हो जानी चाहिए, अपने ज्ञान की वृद्धि और उस ज्ञान के अनुसार सदकर्म करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हमें वो डेट, वो टाइम, वो तिथि डिसाइड करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। जब तक हम वो डेट नहीं निकाल के अपने सामने रखते कि इस डेट के बाद मेरा मेन काम यही है। स्वामी जी वर्ड्स यूज करते थे, मुख्य और गौण। मुख्य और गौण। गौण होता है जो सिग्निफिकेंट ना हो, जो सेकेंडरी हो। मुख्य होता है जो प्राइमरी हो। अभी आजकल जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा प्राइमरी गोल है इस संसार में जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। और ईश्वर हमारे लिए गौण है, सेकेंडरी है। तो एक स्टेज पे लाइफ में बहुत जल्दी ऐसी आनी चाहिए जब ईश्वर प्राइमरी हो जाए और ये सब कुछ गौण हो जाए, सेकेंडरी हो जाए। तब जाके कुछ आपको अचीवमेंट दिखने लगेगी। उतनी देर आपको लगेगा कि हम एफर्ट्स तो थोड़े बहुत करते हैं और कुछ होता नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए इस चीज को, मैं ऐसे मुझे कैसे समझ आई, आपको भी हेल्प होगी। आप मान लीजिए चाय बना रहे हैं गैस के बर्नर पे, आप 2-3 सेकंड बाद गैस का बर्नर बंद कर दीजिए और फिर अगली दिन सुबह फिर उसको ऑन कर दीजिए 2-3 सेकंड के लिए और फिर बंद कर दीजिए 8-9 घंटे के लिए। ऐसा करते रहे आप 15 साल, आपकी चाय नहीं बनेगी। क्योंकि चाय बनाने के लिए जितना एफर्ट चाहिए था आपने लगाया ही नहीं। आपने 30 सेकंड 15 सेकंड ऑन किया फिर बंद कर दिया, फिर 8-10 घंटे बाद 15 सेकंड 20 सेकंड ऑन किया फिर बंद कर दिया। आप कहेंगे 20 साल हो गए चाय नहीं बन रही, क्या कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो बिल्कुल वही स्थिति हमारी है ईश्वर के मार्ग पे, आध्यात्म के मार्ग पे। हाँ, इस भौतिक जगत में हम पूरा कांस्टेंट लगे हुए हैं, तब हम बर्नर बंद नहीं करते, हम पूरा उसका फाइनल तक पहुंचते हैं और हमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। जब रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमारी रुचि और श्रद्धा उसमें बढ़ रही है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है हाँ इसमें रिजल्ट्स तो दिख रहे हैं। रिजल्ट्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये आपका मुख्य उद्देश्य है, आपका गौण उद्देश्य नहीं है। आपकी सारी, आपका मतलब मेरा और आपका सारी एफर्ट इसी पे है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो था कर्म का, जिस पे हम पहुंच गए थे। आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके टाइम नहीं मिला तो आप जरूर एटलीस्ट पिछले 2 सेशंस के वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। पिछले 2 सेशन के वीडियोस में हमारा कर्म का टॉपिक शुरू हुआ था, उससे फिर आपको आसानी हो जाएगी जो हम आज कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जरूर देखिएगा पिछले 2 सेशंस। तो हम कर्म की बात कर रहे थे। कर्म की शुद्धि ज्ञान की शुद्धि के बाद ही होती है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। कर्म तभी ठीक होगा अगर ज्ञान ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नमकीन डिश बना रहे हैं और आपको उसमें किसी ने बता दिया कि नमकीन बनाने के लिए नमक डालना पड़ेगा। आपको अब ज्ञान है कि नमक डालना पड़ेगा। जब तक आपको यही नहीं पता उसमें नमक डालना पड़ेगा तो आप नमक डालेंगे भी नहीं और वो नमकीन बनेगा भी। तो ज्ञान पहले है, कर्म बाद में है। अज्ञान हमारी कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे। हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कर्म नहीं करेंगे, और जब तक ठीक ज्ञान नहीं होगा ठीक कर्म नहीं करेंगे। तो हम कर्म के जो हमने बात की उसमें एक चीज, एक सेकंड में, ओके, यस, सिर्फ डेफिनेशन आपको दोबारा याद करवा दूं। कर्म की जो डेफिनेशन है, और यहाँ मनुष्य का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है क्योंकि पशु के कर्म कोई सिग्निफिकेंट कर्म नहीं है, क्योंकि पशुओं के कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर नहीं रखता। केवल मनुष्य के कर्मों का सारा लेखा जोखा ईश्वर रखता है और समाज रखता है और मनुष्य खुद भी रखता है, इसलिए मनुष्य के कर्म इंपॉर्टेंट है। सो सुख की प्राप्ति व दुख की निवृत्ति के लिए हम शरीर मन और वाणी से
चेष्टा विशेष लिखा है यहाँ, जो जो स्पेसिफिक कोई सिग्निफिकेंट एक्शन करते हैं उसको कर्म कहते हैं। देखिए, हम जॉब करते हैं वो क्यों करते हैं, या बिजनेस करते हैं क्यों करते हैं? दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। हम भोजन क्यों करते हैं? दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सारे कर्म इसीलिए करते हैं, आप कभी भी नोटिस करना। बिना इस चीज को दिमाग में रखे हम हाथ भी नहीं हिलाते। हमारे सारे कर्म जो है, कर्म की परिभाषा ये है, दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। और हम क्या है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्म करने वाला। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को प्लीज अच्छी तरह समझ लें। अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत को यह सिखाया गया है कि हम कर्ता नहीं है, कर्ता ईश्वर है, हम तो केवल कठपुतली हैं। वो जैसे जैसे कर्म हमसे करवाता है वैसे वैसे कर्म हम करते हैं। जो अल्टीमेट करता है वह ईश्वर है। अगर अल्टीमेट करता ईश्वर है तो फिर कर्म का फल हमें क्यों मिले भाई? फल भी ईश्वर को मिले। करवाता तो ईश्वर है और फल हम भोगें, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए ये बात यहीं पे कट जाती है, कैंसिल हो जाती है, और आप भी अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो सेशन के एंड में प्लीज हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज हम सबको, जो यहाँ हम 6-7 लोग बैठे हैं, पता होने चाहिए कि जो कर्ता है वो हम है। कर्ता जो है वो हम हैं, और कर्ता को क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो लिखा है इस डेफिनेशन में। जिस किसी को कर्म करने, ना करने, उल्टा करने में स्वतंत्रता मिली हो, पूरी इंडिपेंडेंस। मान लीजिए हम सोचते हैं कि हमें ना ज्ञान प्राप्त करना है ना इन सेशंस में आना है, हमने नहीं करना ये काम, ठीक है, हम ना चाहें तो नहीं करेंगे, हमें पूरी स्वतंत्रता है। हम चाहें कि हम तो और ज्यादा करेंगे, इसके बाद और स्वाध्याय चिंतन करेंगे और एक डेट निकालेंगे, उसके बाद फुल टाइम यही काम करेंगे, ठीक है, सेवा सत्संग पे पूरा जीवन देंगे, वो भी हमें पूरी स्वतंत्रता है, कोई नहीं हमें रोक रहा। तो हम हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इवेंचुअली, हम भाग नहीं सकते इससे। करो ना करो, उल्टा करो सीधा करो, सब स्वतंत्रता हमें दे रखी है ईश्वर ने। तभी एक बहुत फेमस वाक्य है वैदिक लिटरेचर में, आपने भी कई बार सुना होगा, उसमें मनुष्य का आत्मा बोलते हैं, बोलने के लिए, मनुष्य का आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में प्रतंत्र है। तो इसको इस ढंग से बोलते हैं कि कर्म क्या है? तीर है, एक बार छूट गया जब, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, भाग के पीछे जाके उसको पकड़ नहीं सकते। जो कर्म हो गया उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप दुखी हो रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया तो दोबारा मत करो, लेकिन दोबारा ना करने की प्रतिज्ञा के बावजूद भी जो आपने पहले किया उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, उससे आपको कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं और फल भोगने में प्रतंत्र हैं, ये हमेशा याद रखें। इसलिए कर्म करने से पहले सोचें, जल्दबाजी मत करें। ये सब हम कर चुके हैं पहले, ये आप प्लीज देखना पिछले सेशंस में। कृत कारित अनुमोदित, कृत मतलब जो हम खुद करते हैं, कारित जो हम करवाते हैं, अनुमोदन जिसका हम सेकंड करते हैं, जिसको जिसको हम कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम ठीक कर रहे हो। तो आगे साकाम निष्काम में हमने साकाम कर्म पढ़ लिए थे। उसके बाद हमें ईश्वर ने, जो अगर हम कर्म की डेफिनेशन देखें उसमें हमने क्या लिखा था, उसमें लिखा था, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है, उसमें लिखा है मन, शरीर, मन व वाणी। शरीर दिख रही है स्क्रीन सब? नहीं, ज्ञानेश भैया को नहीं दिख रही, मेरे को दिख रही है, ओके। शरीर, मन व वाणी, ये 3 चीजें याद रखनी है। हमें कर्म करने के लिए यही 3 साधन दिए हैं ईश्वर ने। यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखेगा आपको, शरीर से, वाणी से, मन से, और कोई साधन नहीं है हमारे पास कर्म करने का। ये 3 टूल्स हैं जो हमें दिए हुए हैं कर्म करने के लिए। हम 24 घंटे इनसे कर्म करते हैं, लेटे लेटे भी करते हैं, आंखें बंद करके, जब हम चुप बैठे होते हैं आंखें बंद करके लेटे होते हैं तब भी हम कर्म करते हैं।
वो किससे करते हैं? मन से करते हैं। अब हमने जो शुभ कर्म थे उनकी डेफिनेशंस पढ़ ली थी। शरीर से रक्षा, दान, सेवा, वाणी से सत्य, मधुर, हितकर और स्वाध्याय, और मन से दया, अस्पृहा और आस्तिकता। ये हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने अशुभ कर्म देखने हैं। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, जब भी हम किसी वर्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे हम अहिंसा की डेफिनेशन पढ़ेंगे, चाहे अहिंसा शरीर की कैटेगरी में आ रहा है, ऊपर अगर आप देखें शरीर से उसके अंडर लिखा है, लेकिन एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि हर कर्म की शुरुआत मन से होती है। अगर मैं आप में से किसी से पूछता आप आज सेशन में नहीं आए, तो आप मुझे तो नहीं कहेंगे, पर आपके मन में आपके होगा आज के मन नहीं था, है ना। पहले मन में आती है। या कुछ भी हम काम करते हैं तो हम कहते हैं मेरा बहुत मन था इसलिए मैंने ये काम किया। अब हिंसा भी ऐसे ही मन से शुरू होती है। हिंसा को समझने के लिए पहले अहिंसा की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अहिंसा होता है कि हर स्थिति में, स्वामी जी ने बहुत अच्छे वर्ड्स लिखे हैं दो, सर्वथा, सर्वदा। सर्वथा और सर्वदा। सर्वथा होता है एब्सोल्यूटली, बिल्कुल। और सर्वदा क्या होता है? हमेशा, ऑलवेज। हमेशा, हर स्थिति में पूरी तरह से सभी प्राणियों के साथ वैर भाव को त्याग कर प्रीति पूर्वक व्यवहार करना अहिंसा कहलाता है। और इसको उलट कर दीजिए आप, जब भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्राणी के साथ हम वैर भाव रखते हैं और प्रीति की वजह अप्रीति रखते हैं, उसको हिंसा कहेंगे। और हिंसा मन से ही शुरू हो जाती है। कई बार तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, हम कहीं बैठे होते हैं, हम किसी के बारे में सोच सोच के वो भी व्यक्ति वहीं बैठा होता है, मन में हिंसा कर रहे होते हैं, मन में दुखी हो रहे होते हैं उस व्यक्ति के बारे में सोच के। तो ये मानसिक हिंसा है। तो चोरी, हम आप सबको पता है, चोरी भी बहुत कॉमन वर्ड है, इसके बारे में ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात एक कही थी, वो मैं जरूर शेयर करूंगा, शायद हमने पहले भी की है, कि अगर कोई वस्तु आप किसी के यहाँ देखते हैं जो आपको नहीं चाहिए, और आपके मन में आता है कि काश ये मेरे पास होती, तो यह भी मानसिक चोरी है। कोई अनावश्यक वस्तु जो आपके पास नहीं है, आप किसी के घर पे कहीं जाते हैं, देखते हैं, मॉल में, बाजार में, कहीं रिलेटिव के यहाँ, फ्रेंड के यहाँ, तो ये मेरे पास भी होती, किसी और की वस्तु, तो ये मानसिक चोरी है। तीसरा वर्ड जो है वो है व्यभिचार। आपने शब्द सुना होगा सदाचार। सदाचार का ऑपोजिट क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है नियमों का पालन ना करना, या और सिंपल लैंग्वेज में कभी करना कभी ना करना, कभी नियमों का पालन करना, कभी नियमों का पालन ना करना, उसको बोलते हैं व्यभिचार। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर आप ईश्वर भक्त हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, तो ईश्वर की उपासना भी अविभ्याचारिणी होनी चाहिए, अर्थात वो भी कॉन्टिन्यूअस नियम से बद्ध होनी चाहिए। हम ईश्वर की उपासना में भी व्यभिचार करते हैं, कभी कर ली कभी नहीं करी। स्वाध्याय में भी व्यभिचार करते हैं, सुबह से रात तक व्यभिचार करते हैं। ये हमारा कैरेक्टर फ्लॉ है कि हम सुबह से लेके रात तक, पूरे जीवन में अब तक हर चीज में व्यभिचार करते हैं सिवाय खाने के। वो हम खा लेते हैं, वो हम कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। और उसके अलावा हर चीज में हम नियम का उल्लंघन करते हैं। खैर, खाने में तो बहुत व्यभिचार होता है, वो एक अलग टॉपिक है जो हम गलत खाते हैं, पर नियम जहां भी टूट गया वहां व्यभिचार हो गया। चाहे आप नियम बोल लीजिए, सिद्धांत बोल लीजिए, नियम को क्या कहेंगे आप? रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, जहां भी आप उनसे गिरे वो व्यभिचार हो गया। जैसे हमने वो भी सुना है कि जो कोई पर स्त्री गमन करता है उसको व्यभिचारी बोलते हैं, एक बहुत कॉमन टर्म है हमारी सोसाइटी में। वो भी यही है कि नियम से
पति पत्नी इकट्ठे रहें, अगर एक दूसरे के साथ रहते हुए भी वो एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, फेथफुल नहीं है, वो भी व्यभिचार की कैटेगरी है, क्योंकि नियम का जहां उल्लंघन हुआ वहां व्यभिचार हो गया। तो हम 24 घंटे किसी ना किसी चीज को लेके व्यभिचार वाला बिहेवियर रखते हैं। ये जो 20 भेद हमें बताए हैं, इस स्लाइड के ऊपर लिखा है शुभ शुभ के 20, और उसमें 10 शुभ हैं, 10 अशुभ हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ दे आर नॉट लिमिटेड टू दैट, देयर आर मोर, पर ये टॉप है, मतलब टॉप 10 जैसे हम बता देते हैं ना। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अब से क्या करें, जब भी हम सुबह उठने से लेकर सोने तक आप देखें, अपने आप को मॉनिटर करना शुरू करें कि मैं कहाँ मानसिक हिंसा कर रहा हूँ, कहाँ मानसिक चोरी कर रहा हूँ, और कहाँ शरीर से चोरी कर रहा हूँ, और कहाँ मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, कहाँ मैं असत्य बोल रहा हूँ। अब सत्य क्या है? सत्य की डेफिनेशन है जैसा आपको पता है, जैसा आप मन से जानते हैं, जो आपको बताया गया है, जो आपका ट्रू नॉलेज के बेसिस पे आपको ज्ञान है, आप वैसा ही बताएं, वो सत्य है। और असत्य क्या है? कि आपके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ आप और बता रहे, ये है असत्य। और वाणी से असत्य बोला जाता है, ठीक है ना। पर वही प्लानिंग पहले मन में हो जाती है कि यहाँ पे असत्य बोलूं। तो इस पे स्वामी जी बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस करते थे। स्वामी जी हमेशा बोलते थे कि हम हमेशा इसलिए असत्य बोलते हैं कि आपको उस वक्त क्षणिक लाभ दिखता है, उसमें आपको एक इमीडिएट फायदा हो रहा होता है उस वक्त जब आप असत्य बोलते हैं, यही सोच के आप असत्य बोलते हैं। और स्वामी जी हमेशा कहते थे कि उस क्षणिक लाभ के चक्कर में आप एक लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा लॉस कर बैठते। तो इसलिए वाणी से होने वाला जो अशुभ कर्म है वो है असत्य। और दूसरा है कठोर, जो हमने वीसीसी में एग्जांपल लिया था, आप लोग जो थे वहां पे, वही जो उस बूढ़ी माई को बोलता है कि आपकी तो भैंस मर जाएगी अंदर, आपको याद होगा जो एग्जांपल हमने लिया था, तो वो उसको घर से निकाल देती है। तो कठोर, कई बार हम सोचते तो हैं कि हम हितकर बोल रहे हैं, अगले का लाभ के लिए बोल रहे हैं, पर हम इतना गलत बोल जाते हैं। हमारी इंटेंशन ठीक होती है पर हमारी वर्ड चॉइस इतनी गलत होती है। और हालांकि अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में भी जो उनके एग्जाम्पल आता है, उसमें भी कहा है उन्होंने कि कठोर बोलने के जो हानियां हैं, और उन्होंने खुद कहा है कि वो भी कई बार कठोर बोल देते थे, स्वामी जी भी, क्योंकि उनको लगता था कि ये सिंपल बात क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों को। कठोर बोलने के और बहुत से एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री में है। जो द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था जब वो हस्तिनापुर में उनका महल देखने आया था, तो द्रौपदी ने उसको कहा अंधों के तो अंधे ही होते हैं। जब वो ऐसी एक वॉल थी जो देखने में लगता था वॉल थी, पर वॉल थी नहीं, तो वो इतना अच्छा आर्किटेक्ट था उसका, उनके महल का, तो उसकी टक्कर हो गई तो वो हंसने लगी। तो कहती हाँ तेरे माँ बाप भी अंधे हैं भाई, तू भी अंधा ही। तो और उस कठोर बोलने ने कितना कितना गहरा उसका नुकसान हुआ। और उसके बाद है अहितकर, जिसको हम निंदा भी बोल देते हैं, चुगली भी बोल देते हैं, बहुत से वर्ड्स हैं इसके लिए। इसमें भी अगर हम अब पीछे हिस्ट्री में जाएं, तो जो मंथरा थी वो कैकेयी जी को धीरे 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 रामचंद्र जी और उनकी माता जी कौशल्या, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, तो रामचंद्र जी और उनके माता जी के बारे में धीरे धीरे वो अहितकर बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही, धीरे धीरे अपना काम करती रही। और करते करते कितना बड़ा उसने उसका कितनी बड़ी हानि हुई। तो ये सारे चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमने ध्यान रखना है। ये तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमने लिए अपनी हिस्ट्री से, लेकिन हम भी जो कठोर बोलते हैं, अहितकर बोलते हैं, हम इवन एज जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं सभी मैरिड कपल्स हैं, हम अपने अपने जीवन में ही ले लें, हम एज अ कपल दोनों में से अगर एक कोई कठोर बोलता है तो कई बार उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो कई दिन लग जाते हैं उसको अंडू करने में। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन में भी हम कहाँ कहाँ कठोर बोलते हैं, अहितकर बोलते हैं, हम उसका ध्यान रखें। और व्यर्थ बोलना, व्यर्थ बोलने के लिए जब हम डिस्कस करते थे शिविरों में, तो स्वामी जी यही कहा करते थे कि जो सबसे बेस्ट तरीका है व्यर्थ बोलने से बचने के लिए,
वो यह है कि आप सुबह और सायंकाल का मौन रखें। फोर्स्ड मौन, जो मर्जी हो जाए, आपने उत्तर नहीं देना बस। उसमें कुछ भी हो जाए, बहुत ही कोई बड़ी इमरजेंसी है जिसमें कोई जीवन मरण की बात आ जाए, उस केस को छोड़ के आपको चुप रहना है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, आप कोई भी सोच लें। मेरा तो कम्यूट में फोर्स्ड मौन होता है, लेकिन फिर भी मौन रखना बहुत आवश्यक है, और उससे आपको बहुत अन्य भी लाभ मिलते हैं मौन के। आपके स्वामी जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि मौन रखने से आपकी आयु बढ़ती है। तो आयु तो हम सभी बढ़ाना चाहते हैं, और व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तो इसलिए व्यर्थ बोलने से बचने के लिए हम मौन रखें। तो जो लास्ट 3 है जो मन से करने वाले अशुभ कर्म है, वो है द्रोह, स्पृहा और नास्तिकता। द्रोह, विद्रोह को भी बोलते हैं। द्रोह का एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो है दूसरे का अनिष्ट चाहना, दूसरे के बारे में मन में बुरा सोचना, उसका नुकसान सोचना, यह द्रोह है। और द्रोह को जब हम फिजिकली डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं द्रोह की, तो उसके लिए वर्ड है विद्रोह। जब हम किसी को धक्का ही मारे, ठीक है ना, मन में सोचे तब तक तो द्रोह है, लेकिन अब हम उसको फिजिकल हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो विद्रोह है। तो दूसरा वर्ड है स्पृहा। स्पृहा बोलते हैं प्रतिस्पर्धा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी हमें समझना है कि कभी भी जिंदगी में कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। अब इसको कुछ लोग काउंटर करेंगे कि अगर compete नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल कैसे होंगे, compete नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। लेकिन उस कंपटीशन में क्या होता है कि वो धीरे धीरे आपको पता नहीं लगता कि उसमें कब द्रोह की भावना आ जाती है, कब दूसरे के अनिष्ट की भावना आ जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि कंपटीशन भी वही करता है जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, जिसके ज्ञान में अभी कमी है। स्वामी जी कहते थे अगर कंपटीशन करना है तो ये करो कि वो तो उसकी तो समाधि लग गई, मेरी तो लगी नहीं अभी तक, कि मैं तो इस जन्म के बाद मुक्ति में जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ। इसका कंपटीशन करना चाहिए अगर करना ही है। हम कंपटीशन उन चीजों का करते हैं जो चीजें बहुत ही अस्थायी हैं, जो टेम्परेरी हैं, जो छूटने वाली हैं, जो क्षणिक हैं, जो हमारे ग्रंथों में शब्द है क्षणिक, क्षण भंगुर। तो उनका कंपटीशन तो छोटे बच्चे करते हैं। तो इसीलिए जो योगी है, जो महात्मा है, जो संत है, उसके लिए जो हम आम लोग हैं वो हमें ऐसे ही देखता है कि जो ये बेवकूफ छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो हमें इस तरह से देखते हैं, पर दया की भावना से, क्रोध की भावना से नहीं। उनको लगता है कि आप किस चीज में कंपटीशन कर रहे हैं। तो इसलिए स्पृहा भी एक बहुत गलत चीज है जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। स्पृहा ईर्ष्या को जन्म देती है, स्पृहा द्रोह को जन्म देती है, स्पृहा के बहुत ज्यादा हानियां हैं। हमें अगर हमारा पेट भर रहा है, हमें कंपटीशन किसी के साथ नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो एक मर्सिडीज की एड मैंने पहले भी बताया था, मैंने देखी थी, उसमें लिखा था वी कम्पीट विद अवरसेल्व्स। पोस्टर लगा हुआ था मर्सिडीज का, नीचे लिखा हुआ था वी कम्पीट विद अवरसेल्व्स। मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है। अगर हमें कम्पीट करना है, अपने आप से करो। जब हम दूसरे से कम्पीट करते हैं, वो स्पृहा है, वो हमें नहीं करनी है। तीसरा और लास्ट जो मन से होने वाला अशुभ कर्म है जो हमारे जीवन में है, वह है नास्तिकता। नास्तिकता का अर्थ है ईश्वर को ना मानना और ईश्वर को गलत मानना। नास्तिकता की 2 टाइप्स है, हमेशा याद रखें। हमें जनरली ये बताया गया है कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, लेकिन जो गलत ईश्वर को मानता है वो भी नास्तिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो यहाँ लोग बैठे हैं, ये आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? ये मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा और आपने मुझे आंसर नहीं देने बिल्कुल भी, ठीक है ना? पर इससे हमें पता लग जाएगा कि हम नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं। पहला क्वेश्चन, क्या हम दिन में कम से कम 2 समय डेडिकेटेड ईश्वर की उपासना करते हैं? और दूसरा क्वेश्चन, क्या हम सुबह उठने से लेकर रात तक
प्रत्येक कर्म को करते हुए यह मानते हैं कि ईश्वर भी यहाँ विद्यमान है और हमें देख सुन और जान रहा है। अगर हम ये दोनों काम नहीं करते तो हम भी नास्तिक हैं। हम जो यहाँ 7-8 लोग बैठे हैं, हमारा पर्पज सिर्फ यही है इन सेशंस का कि हमने अपना बेटर वर्जन बनना है, और कोई पर्पज नहीं है हमारा। तभी हम इतना छोटा सा ग्रुप है। हम ज्यादा चाहते भी नहीं है ग्रुप को बड़ा करना, ठीक है ना, क्योंकि हमें कुछ अचीव करना है इसके बेसिस पे, हमारा और कोई पर्पज नहीं है। तो ये जो 10 हमें अशुभ बताए हैं यहाँ पे, भेद शरीर से, वाणी से और मन से, इन 10 ये 10 के 10 हम में है अनफॉर्चुनेटली। कोई बहुत ज्यादा मात्रा में, कोई थोड़ी मात्रा में। हमें यही देखना है कि हम अपने जीवन में इन 10 को कैसे दूर करें, और इनको कैसे दूर करें उसके लिए, जैसे मैंने बात शुरू में ही आपको कहा था कि स्वाध्याय चिंतन करें और सत्संग करें। जो मैंने कहा था ना कि स्वामी जी बोलते हैं कि जो अच्छे मार्ग पे चलने वाले लोग हैं वो मिलके रहें, उसका यही भाव है कि सत्संग करें, सत्संग में रहें एक दूसरे के, कुसंग से बचें। क्योंकि जो आत्मा है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है, ये आत्मा का एक गुण है, और ये बड़ा खतरनाक, अच्छा भी है और खतरनाक भी है। अगर हम अच्छे लोगों में है तो ये बहुत अच्छा गुण है, अगर हम बुरे लोगों में है तो ये बहुत खतरनाक गुण है। तो इसलिए इस गुण को तो अब हम निकाल नहीं सकते। आप गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टरिस्टिक आउट ऑफ द बॉडी और आउट ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। आप चीनी में से मिठास नहीं निकाल सकते, ठीक है। आत्मा का तो काम ही है, जिसके साथ वो है वो धीरे धीरे वैसे ही बनने लगेगा। अब देखो कैकई जैसी जो, इससे जबरदस्त एग्जाम्पल क्या होगा, जिसका अपने पति के प्रति इतना प्रेम था कि उसने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई थी। तभी तो उन्होंने उनको कहा था कि आप मुझसे कभी भी वरदान मांग लेना। और वो इतना इन्फ्लुएंस हो गई अपनी हेल्पर से कि वो पति की ही मृत्यु का कारण बनी, ठीक है ना। वो ऐसे वरदान मांगे जिससे पति की मृत्यु हो गई। इतना ज्यादा मतलब चेंज आ जाता है व्यक्ति में, इतना संगत का असर है, इतना जबरदस्त चीज है संगत। तो इसलिए कम से कम ये ध्यान रखें। अच्छा, ये चीज आप मॉनिटर करें, जो जिसने मेरा बहुत फायदा किया है, कि आप ये देखें रात को सोने से पहले 30 सेकंड ये सोचे कि आज के सारे दिन में मैंने कितनी देर सत्संग किया, और उसमें से जितना टाइम माइनस हो गया वो सारा कुसंग ही है, उसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कितनी देर कुसंग किया, क्योंकि इसको संग ही तो है सारा दिन। ये देखना कि इस 24 घंटे में मैंने सत्संग कितनी देर किया। मान लीजिए सुबह 6 बजे उठा और रात को 10 बजे सो रहा हूँ, तो 6 से 6 12 और 4 16 घंटे में मैंने कितनी देर सत्संग किया। तो आपको लगे, आप शुरू शुरू में कई दिन देखेंगे कि ये इसका आंसर मिनटों में होगा, मिनटों में या सेकंड्स में, या जीरो या मिनट या सेकंड, ऐसा कुछ होगा। तो धीरे 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 करके फिर आप ये चीज याद रखें कि आत्मा का गुण क्या है, इन्फ्लुएंस होना। तो अगर मैं सत्संग नहीं कर रहा या कर रही, तो इसका मतलब मैं कुसंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुसंग कर रही हूँ तो मैं उससे इन्फ्लुएंस तो हो ही रही हूँ, बच ही नहीं सकती, ये तो गुण है उसका, ठीक है। तो इसका मतलब स्वामी जी हमेशा कहते थे कि जो आत्मा है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता, वो या तो ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। हम या तो इम्प्रूव कर रहे हैं विद एवरी डे, या हम नीचे जा रहे हैं। ये हम क्या ऐसे नहीं कह सकते कि मैं वही हूँ, मैं तो ठीक हूँ जी, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं वैसे ही हूँ, मैं ठीक है, मैं बहुत अच्छा नहीं बन पाया पर मैं बुरा भी नहीं हूँ ना। अगर अगर आप ऐसे रह ही नहीं सकते, ये भी एक रूल है बस। या तो आप नीचे जा रहे हैं या आप ऊपर जा रहे हैं। हाँ, उसकी स्पीड क्या है वो वेरी करती है। तो इसलिए ऊपर जाने के लिए हमें सत्संग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास है दीदी 5-6 मिनट के नहीं? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं, बताइए पहले टाइम है कि नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से तो है, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये टॉप नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, नहीं हो पाएगा, इसमें इसमें लगेंगे 10-15 मिनट। तो फिर क्वेश्चंस अगर लेने हैं तो ले लो। हाँ, क्वेश्चंस अगर आपको, हाँ अनम्यूट करना है।
जैसे हम कई बार ये सुनते थे कि बहुत सारी चीजें लाइफ में दे इट्स डिस्टाइंड टू बी, कर्म के हिसाब से, पुराने कर्म के हिसाब से हमारा जन्म हुआ, इट वाज डिस्टाइंड टू बी लाइक दिस, किस परिवार में हुआ, कौन हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, किससे शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कब मृत्यु होगी, कुछ चीजें निर्धारित हैं, कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें निर्धारित हैं, कर पुराने कर्मों के आधार पे हैं। तो वो कर्म जो अब इसमें माना हमारी शादी हो रही है, जिसको हम चुन रहे हैं या जिसको चुना जा रहा है, वो माना हमारा कर्म है, हाँ तो हम नहीं करी, तो उस कर्म को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि कर्ता हम हैं, लेकिन इट वाज प्री डिस्टाइंड, ऐसा माना जाता है। अगर हम कंटिन्यू कर पाते, जो कि नहीं कर पाएंगे, मतलब आने अच्छा, वाले 1-1.5 घंटे में आपके सवाल का जवाब आ जाएगा खुद ही इस अच्छा सेशन चलिए में। फिर ठीक है, आई लेकिन वेट। मैं फिर भी एक लाइन में बता देता हूं, बस आपको ये समझना है कि किन कर्मों का फल डेस्टाइन्ड है और किन का नहीं है। जब आपको अच्छा, ये क्लियर हो जाएगा, तब आपको ये पता लग जाएगा कि आपका इस जन्म में मनुष्य मनुष्य में भी स्त्री बन के जो जन्म हुआ, ये तो डिस्टाइन्ड था। हाँ, लेकिन आपने शादी किससे करी, ये डिस्टाइन्ड नहीं था, ये आपका इंडिविजुअल स्वतंत्र कर्म है। ओके, ठीक है ना। बस ये डेफिनेशन याद रखिए आप, ये सिंपल आंसर है आपके क्वेश्चन का। आपका जन्म तो डिस्टाइंड था, वो आएगा नेक्स्ट सेशन में, बहुत बिल्कुल विस्तृत व्याख्या होगी। लेकिन ठीक, जो उसके बाद आपने किया, वो उसमें कुछ डिस्टाइंड नहीं है। एक चीज है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो कुछ हद तक अप्लाई होती है कई बार, लेकिन अच्छा, वो पिछले किसी किए हुए कर्म का फल नहीं है कि शादियां पहले लिखी होती हैं या वो, हाँ, ये सब कुछ नहीं, ये बिल्कुल कुछ नहीं है। और ओके। ये और क्लियर होता जाएगा जो जो हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। हाँ। वैसे मैंने जैसे कई बार ऐसे देखा है कि किसी की नेचर या आपने किसी का बिहेवियर देखा है सेट, कहते हैं ना, ये कभी कर ही नहीं सकते, या ये ऐसे ही होते हैं, ऐसे नहीं है, और हमने कभी उनको बिल्कुल उलट बिहेवियर करते हुए देखा लाइफ में, एक बार दो बार, उस समय ऐसा लगता है कि उसके बाद फिर कभी नहीं देखा ऐसा, कि वाज इट सम काइंड ऑफ, जो हम कहते हैं कि कार्मा थिंग, और ये एक्चुअली इनका कर्म है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 2-3 मिनट लगेंगे। एक बहुत हाँ, छोटी सी स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक गांव में 3 व्यापारी गए, उनको किसी ने बताया कि तुम्हारे पास हीरे हैं, इसलिए तुम किसी ऐसे व्यक्ति के घर में रहो जो सेफ हो, क्योंकि तुम्हें रात काटनी है, इसके बाद तुम्हें कल सुबह निकलना है, तो तुम कहीं इसी ऐसे के घर में मत चले जाना जो तुम्हें घर लूट ले। हाँ, तो किसने कहा कि एक गरीब ब्राह्मण रहता है, मुझे हमेशा अमररी अंकल याद आते हैं, वो कहते हैं जब भी ब्राह्मण की बात होती है उसके आगे गरीब ठीक से। है। तो वो कहते हैं गरीब ब्राह्मण रहता है कि वो बहुत अच्छा है, तो तुम उसके घर चले जाओ तीनों, और उसके घर जाके रहो, और वो तुम्हें खाना भी खिलाएगा और कल को तुम्हें रास्ता भी बता देगा गांव से निकलने का। तो वो अपने घोड़े लेके उसके पास चले गए। उन्होंने जाते ही उसको बताया कि ये 3 हीरे हैं हमारे पास, जो हमने सारा अपना सामान बेच के लिए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हीरे तो है, लेकिन रास्ते में तो तुम्हें लूटेंगे ही, मतलब यहाँ तो बहुत डाकू हैं या वो लोग हैं। तो वो कहते हैं क्या करें फिर। तो ब्राह्मण कहता है आजकल तो एक नई टेक्निक चली है, हमारे एक वैद्य जी हैं, वो एक छोटी सी सर्जरी करते हैं और आपके पेट में हीरा डाल देते हैं, तो आप वो करवाओ, रिस्क मत लो। तो वो कहते हैं अच्छा, और कोई चारा नहीं है। कहते हैं नहीं तो आपको लूटेंगे या मारेंगे आपको डाकू। तो वो कहते हैं ठीक है, हमें वैद्य जी के पास ले जाओ। तो वो वैद्य उनकी एक माइनर सर्जरी करके पेट में हीरा तीनों के छुपा देता है। अब ब्राह्मण उनको भोजन करवा के सोने लगता है, तो उसकी वाइफ कहती कहती अगर हमें हमें ये हीरा मिल जाए तो हमारा तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण कहता कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, कल जो इनको खाना दोगी ना उसमें जहर मिला देना, और मैं क्या करूंगा, इनको छोड़ने जाऊंगा आधे रास्ते तक, तो उससे पहले इनको भोजन करवाऊंगा ही बीच में उसी में से। तो जब ये खाएंगे, खा के मरेंगे, तो मैं हीरे निकाल लाऊंगा।
तो वो कहती पक्का, आज तक तो हमने कभी ऐसा किया नहीं है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, पूरी स्टोरी ही आंसर के रूप में है। तो वो बड़ा सोचती है, घबराती है, कभी आज तक तो ऐसा किया नहीं, आज तक तो गांव के सबसे अच्छे लोग थे वो। तो लेकिन वो कैसे तैसे जहर मिला देती है उनकी रोटी में, और वो तीनों रोटी बांध के चले जाते हैं। तो जब बिल्कुल जंगल का इस सिरे पे पहुंचते हैं तो ब्राह्मण कहता कि आप भोजन कर लो। वो कहते भोजन तो अभी हम आधे घंटे तक करेंगे, अभी तो टू अर्ली है। तो वो कहता ठीक है, फिर मैं आपको और अंदर तक छोड़ाता हूँ थोड़ा, कोई बात नहीं, तो मैं भी साथ ही चलता हूँ। तो वो और अंदर तक जब उनको छोड़ने गया तो एकदम देखा कि चारों ओर से डाकुओं ने घेर लिया उनको। तो और डाकू ने कहा भी सारा इनकी चेकिंग करो। तो वो ब्राह्मण कहता है जी हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो कहता नहीं जी नहीं, ये सब व्यापारी लोग हैं, इनकी चेकिंग करो अच्छी तरह। तो उन्होंने सब कुछ उनका एक एक चीज फरोल दी, कुछ नहीं मिला। तो डाकू बड़े हताश हुए जाने लगे। तो उनमें से एक बोलता, जो डाकू के साथ होता है ना, एक जो उसका खास चमचा, सांबा। हाँ सांबा, कहता सर आजकल एक स्पेशल टेक्निक चली है, आजकल ये सर्जरी करवा के ना कहता हीरा पेट में रख लेते हैं कई बार। तो डाकू कहता ठीक है, कहता काट दो पेट सबके इनके। कहता मारने तो है ही, हमें क्या, काट दो इनको, काट पीट दो। अब एक क्षण के लिए ब्राह्मण के मन में आता है कि देख अब तेरा मरना तय है, तूने आज तक कभी कोई पाप नहीं किया, हो सकता है ईश्वर यही चाहता था कि तू कोई पाप ना करे, तो आज तेरे पास एक सुनहरी मौका है। तो ब्राह्मण हाथ जोड़ के उनको कहता, उनके सरदार को कहता आप सबको क्यों मारते हो, आप एक को मार के देख लो, मुझे मार के देख लो, अगर मेरे पेट में से कुछ नहीं निकला तो इनके में भी कुछ नहीं है, हम सच बोल रहे हैं, हमारे में से किसी के पेट में कोई हीरा नहीं। तो सरदार कहता ठीक है भाई, इसको मार दो। ठीक है, तो क्योंकि मरना तो था ही उसने, उन्होंने चारों को मारना था। तो अब ये स्टोरी बड़ी, मुझे तो कई दिन लगे डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो आप इस स्टोरी को आराम से समझें, आराम से इसको डाइजेस्ट करें। तो ये जो होता है ना क्षणिक, कई बार आप, जैसे हमने अभी कहा था कि आत्मा इन्फ्लुएंस होता है, कई बार आप किसी से कोई बहुत ही विचित्र व्यवहार देख लेते हैं तो वो उस वक्त बहुत ही एक अच्छे इन्फ्लुएंस में होता है। एक चलो, ये तो एक आपको बहुत मैंने एक दृष्टांत बताया। मैं अपनी लाइफ का बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं शिविर पे जाता था अपने पेरेंट्स के साथ, छोटे होते से ही, मैं व्हेन आई वाज इन ग्रेड 7, तो बहुत अच्छा कोई उस दिन कोई टॉपिक था और बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि बचपन से ही जाता था उस मार्ग पे। तो मैंने उस दिन स्वामी जी को कहा कि मैं आज के बाद घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा बस आपके पास। स्वामी जी कहते ठीक है, आपको हम रख लेंगे। तो स्वामी जी ने जब अगले दिन सुबह देखा कि इसके मम्मा पापा जो हैं, शांत के माता पिता, तो अभी तैयार नहीं है, एंड ही इज माइनर, सो वी कैनॉट फोर्स हिम टू स्टे। और मैं बहुत रोया कि मुझे क्यों घर ले जा रहे हो, मतलब मेरे मदर रोई कि तू क्यों रुक रहा है, मैं रोया कि मुझे क्यों ले जा रहे हो। अब जो वो उस दिन की मेरी स्थिति थी, ग्रेड 7 की, उस समय की, उस दिन की, वो दोबारा कभी नहीं आई उसके बाद। उसके बाद ग्रेड 12 के बाद मुझे मेरे फादर ने कहा हाँ भाई तू ग्रेड 7 के बाद जा रहा था, अब चला जा। मैं कहा नहीं, अब तो मैं इंजीनियरिंग करूँगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर शादी से पहले मेरे फादर ने फिर मुझे कहा कि हाँ भाई क्या प्लान है। मैं कहा नहीं, अभी वो संस्कार नहीं है। तो ये आप किस इन्फ्लुएंस में है, किन लोगों में है उस वक्त, वो क्षणिक एक आप में वो। हाँ, अगर मैं तब रह जाता, ग्रेड 7 में रह जाता वहां, तो धीरे धीरे, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों में रहता, वही विद्या पढ़ता, वही सुबह शाम उपासना ध्यान स्वाध्याय सब कुछ करता, तो धीरे धीरे मैं परिपक्व हो सकता था, हो जाता और वही बन जाता। लेकिन मैं वहां से एक बार आ गया, आके फिर अपने केंद्रीय विद्यालय में चला गया, सेंट्रल स्कूल में, फिर जाके वही सारी एक्टिविटीज शुरू हो गई, फिर इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू हो गई। ये सारा आध्यात्मिक दृष्टि से कुसंग होते 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 वो स्थिति दोबारा आज तक नहीं आई। शमशान वैराग्य भी कहते हैं ना कई बार। शमशान वैराग्य कहते हैं, ये निवेदिता ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया। जब भी शमशान में जाते हैं जितने लोग, ठीक है, जब कोई मरता है शमशान में जाते हैं ना, तो उस वक्त उनको सबको होता है कि क्या है ये जीवन, कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, और मैं इंडिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
समझाने के लिए, और धीरे धीरे वापस आते आते देखते हैं घर में चित्रहार चल रहा है, मैंगो शेक बन रहा है, ठीक है, और यहाँ भी मैं नहा के आया, क्या बनाया खाने में, शमशान से आ रहा हूँ इसलिए नहाना जरूरी है, उसके बाद करते करते अगली सुबह तक सब साफ हो जाता है। शमशान वैराग्य इसके लिए टर्म है, बिल्कुल ठीक कहा निवेदिता आपने, थैंक यू। तो ये होता है कई बार, इसमें कोई लड़कियों का शादी के समय होता है, विदा के समय रो रही होती है, बाद में खुश। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो और कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो अपना समय तो हो गया आज। और अगला सेशन थोड़ा सा दीदी वो डिसाइड कर लें आप, थोड़ा जल्दी कर ले तो बेटर है, क्योंकि नहीं बताओ। एक डेट तो मिनट तुम्हें पीछे बतानी वाली पड़ेगी। स्लाइड, सॉरी दीदी, एक मिनट पीछे वाली स्लाइड पे आ जाइए। ओके, क्योंकि ये किया था ना हमने आज, तो मैंने स्क्रीनशॉट। हाँ तो प्रशांत पहले तुम डेट बताओ। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट दैट इज 12th। नहीं 5th कह रहे हो तुम? आज है, हाँ, हाँ जी, 5th। 5th is okay। संडे। ये जब पिछली बार हम इंडिया गए थे तब हमने सोचा था कि ये टॉपिक खत्म करके जाएंगे, तभी हमने 2-3 सेशंस किए थे, लेकिन ये चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। इट मींस अभी हमें इसमें बहुत कुछ सीखना है। जी जी, ये कर्मफल तो सबसे बड़ा सिद्धांत है, और हाँ। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, तभी मैंने इसी से शुरू किया था कि इसको पहले हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि बार बार ये चीजें रिवाइज होती रहेंगी, जो कर्म का सिद्धांत है ये बार बार रिवाइज होता रहे। और स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि इसका पूरा ज्ञान केवल ईश्वर को है, इस टॉपिक का हम सिर्फ उसका 2-4% समझ के अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। किस कर्म का क्या फल मिलेगा एग्जैक्टली, कौन सी योनियों में जाएंगे, किस तरह से होता है, वो पूरा ज्ञान केवल ईश्वर को है। लेकिन हमें इतना समझ आ जाएगा कि जिससे हमारा फायदा हो जाए, है ना। हम पूरी नदी नहीं पी सकते, लेकिन अगर एक गिलास भर के हमारी प्यास बुझ रही है, हमने नदी से क्या लेना। ठीक है दीदी, समाप्त करें फिर। ठीक है जी, फिर 5 को मिलते हैं हम, इसी को आगे डिस्कस करेंगे। उसमें आपको सिर्फ एक चीज बता दूं, जैसे आपके अशुभ कर्म है हिंसा, जो हमने हिंसा की बात की है, ये हिंसा 81 टाइप्स की होती है, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, वो आपको ऐसी चोरी 81 की होती है, व्यभिचार 81 टाइप्स का होता है, असत्य 81 टाइप्स का होता है, 81 सब टाइप्स है उसकी। उसमें आप कौन कौन सी कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको उस कर्म का फल मिलेगा। फिर वो फल इस जन्म में देना, अगले में देना, ये ईश्वर डिसाइड करेगा। तो ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि ये मैं तब से पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जब से मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। तो मैं 8-9 साल का था, 10 का, लेकिन अभी भी मुझे उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही सिग्निफिकेंट और इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक। प्रशांत, एक क्विक क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम हम रिजॉल्व अगर कर सकते हैं, नॉट रिजॉल्व, डिस्कस कर सकते हैं, स्वाध्याय को वाणी में क्यों लिया है? हाँ ये मैं भी सोच रही थी। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना शुभ कर्म वाणी में में वाणी की कैटेगरी में लिया है। आई गेस बहुत सारे नहीं, एक लाइन में, वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है, ठीक है। ये आर्य समाज का नियम है, या वेद का नियम है, जो भी कह लीजिए, वैदिक जनों का नियम है। आर्य का यहाँ अर्थ है श्रेष्ठ जन। आपको कहीं आप आर्य से आर्य समाजी मत समझे। जो आर्य शब्द इस लाइन में आया, वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य को अगर आप संस्कृति डिक्शनरी में देखें, उसका मतलब है श्रेष्ठ। तो स्वाध्याय का यहाँ जो है पढ़ाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 1 घंटा कुछ डिस्कोर्स दिया या जो भी बोला, तो ये वाणी से स्वाध्याय हो गया मेरा। पर नीचे अगर अशुभ में देखा जाए, व्यर्थ बोलना, तो उसमें फिर सार्थक बोलना नहीं आएगा? ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं के ऑपोजिट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा जरूरी नहीं कि उसका, जैसे नीचे व्यभिचार था, ऊपर सदाचार नहीं आया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और व्यर्थ, ओके, व्यर्थ तो जैसे जो हम अगर मैं वैदिक लिटरेचर पढ़ रही हूँ सिर्फ,
तो वो एक शुभ कर्म है आई गेस, पर वो बिल्कुल। वाणी से नहीं मैं कर रही हूँ, अगर मैं ऊंचा बोल के नहीं कर रही हूँ तो वो शरीर से हो गया कि वो भी वाणी से गिना जाए? हाँ, शरीर से हो गया, क्योंकि आपकी आंखें उसमें इन्वॉल्व है, आपका ब्रेन उसमें इन्वॉल्व है, आपका शरीर और मन से हो गया। अगर आप उच्चारण कर रहे हैं, अगर आप उपासना के समय गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम का जप कर रहे हैं, वो वाणी से स्वाध्याय हो गया। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि वाणी से वाणी से आप शुभ कर्म कैसे कर सकते हैं, आप ईश्वर की चर्चा करके या ठीक बातों की चर्चा करके वाणी से। ओके, गॉट हाँ, और ओम का जप करके, इट। उपासना करके, जितने भी वेद मंत्र हैं, जितने भी अच्छे सूत्र हैं, श्लोक हैं, उनका उच्चारण करके। साउंड्स गुड। जी। सो मैं जस्ट टू मेक इट पब्लिक, आप कहते हैं ना कि हमारा रेजोल्यूशन स्ट्रांग हो जाता है अगर आप पब्लिकली बात करो, तो मैं ये जो शुभ कर्म थे I will consciously try in the next few weeks ठीक, to try to work on those शुभ कर्म। बिल्कुल ठीक है। और सभी के लिए है, आपके लिए नहीं है। हम सभी कोशिश करेंगे हम। ठीक है जी, तो 2 हफ्ते बाद फिर मिलते हैं। तो सॉरी, आज टेक्निकल इश्यूज हुए जो, वो नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरा नया सिस्टम था। अगली बार से समझ आ गया आप क्या करना। ठीक ठीक है, है, फिर सभी को नमस्ते। Thank you. सभी को नमस्ते, धन्यवाद। Thank you.